पर टुनटुनी ने तो अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया। आखिर माँ तो माँ ही होती है, उसको अपने बच्चे सारी दुनिया से बच्चे से अच्छे ही लगते हैं, आखिर बच्चे उसके काले हो या कोरे। ये बात तो सारे जंगल में फैल गई कि टुनटुनी ने 2 बच्चे दिए हैं, उसमें से एक बच्चा टुनटुनी जैसा है और एक बच्चा न जाने किसके जैसा है, पर है तो वो काला। सारे पंछी उसके पास आने लगे वो बच्चे को देखने के लिए। अरे टुनटुनी, ये किसका बच्चा है? ये तूने कैसा बच्चा पाला है? मुझे तो तेरे ऊपर शक ही हो रहा है। ये बच्चा काला कैसे है? न जाने तूने क्या किया। जब गर्भवती थी तो तूने क्या खाया था टुनटुनी? ऐसे ही सारे पंछी टुनटुनी चिड़िया का मजाक उड़ा रहे थे। टुनटुनी बड़ी दुखी हो गई थी। एक पेड़ के ऊपर बैठकर मीनू मौसी सब ये हरकत देख रही थी। उसको गुस्सा आता है और वो टुनटुनी के पास आ जाती है। अरे जंगल के पंछियों, ये तुमने क्या मजाक लगा के रखा है? ऐसा कौन करता है? अगर तुम्हारे बच्चे काले होते तो तुम्हारे साथ भी ऐसा मजाक कर लेते हम, तो तुम्हें कैसा लग जाता? और रानो, तुम्हें तो इतने सालों से कोई संतान ही नहीं है और तू बड़ी मुँह उठा के आई है। आगे से टुनटुनी के साथ किसने मजाक किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आप लोग तो मुझे अच्छी तरह जानते ही हैं। सारे पंछियों, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। आइंदा टुनटुनी के घोंसले के पास कोई भी नहीं दिखना चाहिए मुझे। ऐसे ही दिन जा रहे थे। टुनटुनी को पता ही नहीं हो रहा था कि एक बच्चा उसमें से कौवे का है, आखिर बच्चे छोटे थे। कुछ समय के बाद टुनटुनी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। तब उसे साफ पता चलता है कि उसका एक बच्चा कौवे का है। टुनटुनी को ये बात पता चलती है, फिर भी वो उस बात से अनजान हो जाती है। उसने तो अपने बच्चे को बचपन से पाला था, इसलिए वो उससे बहुत प्यार करती थी। जंगल में ये बात फिर से फैल गई कि टुनटुनी के घोंसले में एक बच्चा कौवे का है, पर मीनू मौसी के डर से किसी ने भी उसके घर तक आने की हिम्मत नहीं की। कालो ने ये सारी बात टुनी कौवे से छुपा के रखी थी कि उसने अंडा टुनटुनी के घोंसले में रखा है। जब ये बात टुनटुनी कौवे के पास आ जाती है तो वो उसको पूछती है, अरे कालू जी, मुझे सच सच बताना, ये अंडा आपने कहाँ रख दिया? मैंने तो आपको बोला था दूसरे जंगल में जाके किसी घोंसले में उसको रख देना। आपने क्या किया? आपने तो इधर ही टुनटुनी के घोंसले में रख दिया। मुझे सच सच बताना, आपने ही रखा है ना वो अंडा? और टुनटुनी के घोंसले में जो बच्चा पल रहा है वो हमारा ही है ना? मुझे सच सच बताना कालू जी। हाँ हाँ भगवान, ये बात सच है, वो अंडा मैंने ही रखा है टुनटुनी के घोंसले में। भगवान, तुझे तो पता ही है ना मैं कितना आलसी कौवा हूँ। मुझे बहुत लेट हो चुका था और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मुझे सोना था। मुझे तो उड़ने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। मैंने सोचा कहाँ अब दूसरे जंगल में जाएंगे, मैं ये अंडा इधर ही रख देता हूँ और भगवान को बताता हूँ मैंने वो अंडा दूसरे जंगल में रख दिया। अब मुझे माफ़ कर देना भगवान। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ऐसा पति मुझे मिला है। कौवे की माँ की ममता अचानक से जाग उठती है और वो गुस्से में टुनटुनी के घोंसले में चली जाती है। अरे ओ टुनटुनी, ये बच्चा मेरा है जिसको तूने इतने टाइम से पाल के रखा है। ये मेरा अंडा था और इसमें से जो बच्चा निकला है वो भी मेरा ही है। अरे टुनी, तुम ऐसा कैसा कह रही हो? इस बच्चे को तो मैंने बचपन से पाला है, इसके ऊपर पूरा मेरा हक है। और वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है? दोनों का झगड़ा चल ही रहा था, तभी पीछे से कालू कौवा आ पहुंचता है। अरे भगवान, तुम इधर किस लिए आई हो? जल्दी चलो घर पे।
तुम चुप ही बैठो, वो बच्चा मेरा है और इसको मैं यहाँ से लेके जाऊंगी। कालू जी, आप ही बताना इस टुनटुनी को क्या सच्चाई है। कालू कौवा सारी हकीकत टुनटुनी चिड़िया को बता देता है। तुम कुछ भी कहो कालू, सिर्फ अंडा पैदा करने से कोई माँ नहीं बनता है। मैंने इस बच्चे को बचपन से पाला है, इस बच्चे के ऊपर पूरा से पूरा मेरा अधिकार है। ये सारी बात तोता राजा के पास पहुंच जाती है। तोता राजा सभी को बुला लेता है। देखो टूनी कवि, बात तो मेरे को पूरी समझ में आ गई है। अंडा पैदा करने से कोई माँ नहीं बनता। तुमने वो अंडा पैदा किया और कालू को बता के टुनटुनी के घोंसले में रखा, और टुनटुनी ने उस अंडे को अच्छे से संभाल कर उसमें से एक प्यारा सा बच्चा पैदा किया। तो इसका मतलब उस बच्चे के ऊपर पूरा अधिकार, तो मैं फैसला करता हूँ कि वो बच्चा टुनटुनी का है। राजा के फैसले के ऊपर सारे पंछी सहमत हो गए और टूनी कौवे को भी अंडा दूसरे के घोंसले के जुर्म में उसको सज़ा सुनाई।